गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 12.1 कल कंप्लीट हो गई थी, आज चलेगी अपनी 12.2। फॉर्मूले हम पहले ही आपको लिखा चुके हैं, फॉर्मूलों को आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ओके, चलते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12.2। पहला क्वेश्चन है बेटा, आप देखना त्रिज्या हमको 6 सेमी दे रखी है। त्रिज्या तो 6 सेमी दे रखी है और थीटा का मान बेटा 60 डिग्री है। सुनना, त्रिज्या बोले तो r बराबर 6 सेमी, थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है और हमसे कही है इसने कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने की कह रहा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपको पता होगा बेटा कि हम पहले ही सूत्र लिखा चुके हैं, पता है आपको। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ओके बेटा, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होगी। आर का मान आपको 6 दे रखा है, स्क्वायर बोले तो डबल बार लिखना, गुणा थीटा की जगह पे 60 डिग्री बटे में है 360 डिग्री। बैठा होगा समझ? कटे जिसको काट दे बेटा, 0 से 0 कटेगा, 6 6 36 से 36 कट गया बेटा। 22 को 6 से गुणा किया 132 बटे में है 7 सेमी स्क्वायर आंसर। तो देखो ये मात्रक लगाना है ना, तो क्षेत्रफल जो होता है ना, क्षेत्रफल एक आयतन, सुनना ध्यान से, क्षेत्रफल में ऊपर कितना लग रहा है 2, तो क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। आयतन है ना, आयतन में ये कितना दिख रहा है अपन को 3, तो आयतन इधर क्यूब लगता है। क्षेत्रफल में स्क्वायर लग जाता है, मात्रक में आयतन में क्यूब लग जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था बेटा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने की कह रहा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जैसे कि परिधि 22 सेमी दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? परिधि किसकी? वृत्त की। वृत्त की परिधि हमको 22 सेमी दे रखी है। तो सुनना, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर ये दिया है। हम जानते हैं बेटा, पूरी गणित में नियम लगता है, खाएंगे उसी की गाएंगे। यानी जिसका भी मान दिया है उसी का सूत्र लगाएंगे, खाएंगे उसी की
लगाएंगे, यानी जिसका भी मान दिया है उसी का सूत्र लगाएंगे। तो हमको वृत्त की परिधि का मान दे रखा है, तो पहले वृत्त की परिधि का सूत्र लगाना है। लगा दिया। तो परिधि का सूत्र लगाने के बाद दो तो न्यू का न्यू है बेटा, पाई की जगह पे 22/7 हो गया। आर हमको दे नहीं रखा, बराबर कितना है 22। इसको वज्र गुणा करेंगे, आर यही रहेगा, बराबर 22। नीचे का 7 ऊपर गया, ऊपर से 2 और 22 नीचे आ गया, 22 से 22 साफ। तो r का मान आ जाता है 7/2 सेंटीमीटर। r आ गया। अब इसने कही क्या है हमसे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करो? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ध्यान से सुने बेटा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मैंने कोई सूत्र ही नहीं लिखा है इसका। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का कोई सूत्र आपको नहीं लिखा है। देखना, ये वृत्त है, दिख रहा है सबको। वृत्त में ये 4 चतुर्थांश होते हैं। वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। कई में वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। चतुर्थांश का अर्थ समझो। चतुर्थांश बेटा सभी हिंदी पढ़ना जानते हो, हिंदी पे तो आपका विशेष फोकस होता है। इसका संधि विच्छेद करो बेटा तो होता है चतुर्थ प्लस अंश, ए प्लस ए बराबर आर, दीर्घ संधि है, जानते हो। चतुर्थ यानी चौथा, अंश यानी हिस्सा। चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है अपन। किसका? चौथे हिस्से का। ऐसे इस वृत्त में कितने हिस्से हैं? 4, और इसमें से एक चौथे नंबर का हिस्सा निकालना है। आपके टेस्टों में नंबर आते हैं तो कैसे देते हैं? 10 में से 9, ऐसे ही तो नंबर आते हैं। तो सेम कंडीशन यहां बन जाती है। पूरे हिस्से कितने थे? 4। उसमें से कितने हिस्से का निकालना है? एक हिस्से का। पूरे 4 हिस्सों में से एक हिस्से का क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो सूत्र क्या बन जाएगा इसका? चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात करने का। देखना, पूरे 4 हिस्सों में से एक हिस्से का निकाल रहे हैं, और 4 हिस्से किसके थे? वृत्त के। तो इसलिए क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सिंपल काम हो गया। 1/4, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 60/2, स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दो। लिख दिया। कटे जिसको काट दो बेटा, कटा। 2 से 22 11 बार, तो 11 7 77 बटे में 4 गुणी के 8 सेमी स्क्वायर आंसर। इस तरीके से आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है? दूसरा। अब आता है बेटा प्रश्न नंबर 3। तो इस तीसरे प्रश्न से पहले कुछ नोट्स थे बेटा,
जो मेरे को मालूम नहीं मैंने आपको लिखाए या नहीं लिखाए, लिखा दिए तो अच्छी बात, नहीं लिखाए तो लिख लेना। घड़ी, जानते हो ना घड़ी, सबने देखी, घड़ी सरक रही है, घड़ी टाइम देखने वाली, ठीक है, जिसका टाइम खराब हो मत देखना। घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। नंबर 2, घड़ी के घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, ध्यान रखना आपको बेटा कि घड़ी के मिनट की सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घड़ी के घंटे की सुई जो होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। आप सभी जानते हो कि सुई जो होती है ना, इस तरीके की होती है, सुई होती है, और ये टक 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 करते हुए एक राउंड बनाती है, ऐसे बनाती है, कभी यहां जाती है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, इस तरह से चलती रहती है ना सुई। तो बेटा सुई की जो लंबाई थी ना, उसने किसका काम कर दिया? त्रिज्या का। क्या काम किया? त्रिज्या का, क्योंकि सुई की लंबाई तो ऐसे घूमती है, घूमती है ना, तो सुई की जो लंबाई होती है वो त्रिज्या होती है, चाहे वो सुई घंटे वाली हो, चाहे मिनट वाली हो, चाहे सेकंड वाली हो। तो सुई एक वृत्ताकार पथ पे चलेगी और इसलिए किसका काम करेगी? त्रिज्या का। तो देखते रहो बेटा। तो सुई की लंबाई हमको दे रखी है इस सवाल के लिए 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई दे रखी है बेटा 14 सेंटीमीटर, और सुई की लंबाई जो है वो त्रिज्या का काम करती है, तो R बराबर भी 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और सुई कौन सी है? मिनट वाली। लिख रखा है सवाल में कि सुई मिनट वाली है। तो आप जानते हो बेटा, चूंकि घड़ी के मिनट की जो सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है।
यदि तुम 1 मिनट में 6 लड्डू खाते हो तो 5 मिनट में कितने खा जाओगे? 30। और किसी के यहाँ 10 मिनट बैठ गए तो कितने खा जाओगे? 60। उठा के भगा दे। हाँ, तो देखो बेटा कि घड़ी के मिनट की सुई है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए यहाँ सवाल में 5 मिनट है। कितने मिनट है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कोण थीटा बराबर 6 गुणा 5, यानी कितना डिग्री का कोण हो गया रे? 30 डिग्री का। क्लियर बात? अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो बेटा, मैंने कही थी ना पहले सुई यहां थी, 5 मिनट बाद सुई यहां आ जाएगी। बात सही है? पहले सुई यहां थी, 5 मिनट बाद में सुई यहां आ जाएगी। तो आप खुद ही आइडिया लगा लो कि डिजाइन किसकी बन गई? त्रिज्य खंड की। मैंने सूत्र इस हिसाब से दिखाए थे आपको कि आप सवाल को देखते ही पहचान जाओ। तो ये डिजाइन किसकी बन गई बेटा? त्रिज्य खंड की। तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। लगा दिया ना? मान रख दे। अब इसमें पाई की जगह तो जानते हो बेटा 22/7 होता है। आर की जगह सीधे सीधे दिख रहा है 14। स्क्वायर मतलब डबल बार लिखना। थीटा की जगह कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। बटे में है 360 डिग्री। बैठा ना? करते तो काट दो, 0 से 0 कट गया। 3 के पहाड़े में 36 12 बार आता है। 7 के पहाड़े में 14 2 बार आता है। 2 के पहाड़े में 6 बार, 2 के पहाड़े में 3 बार और ये 7 बार। तो 22 को 7 से गुणा करें, 154 बटे में कितना है? 3 सेमी स्क्वायर आंसर। 5 मिनट में अकेले क्षेत्रफल बनाएगी। बैठाना सवाल बेटा, आवाज गूंजती है, थोड़ा सा मैनेज करना इसको। हो सकता है आपकी आवाज समझ में नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4। त्रिज्या है ना, त्रिज्या ये 10 सेमी दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या तो 10 सेमी दे रखी, त्रिज्या हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और थीटा का मान है ना, जो सवाल में बोल रहा है केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण बोले तो 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो कह रहा है नंबर 1, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। काई का क्षेत्रफल ज्ञात करो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
हमारे पास सूत्र तो है ही, लगाओ सूत्र, आएगा उत्तर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। अब बेटा सवाल में दिया है पाई का मान 3.14 दे रखा है खुद ने, आर त्रिज्या जो कि अपन को दे रखी है 10 सेमी, स्क्वायर बोले तो डबल पाई, थीटा 90 डिग्री बटे 360 डिग्री बैटरी होगी सर -1/2 आर की जगह 10 साइन थीटा की जगह 90 डिग्री। देख लो 8वीं प्रश्नावली की सारणी यहाँ तक पीछा नहीं छोड़ रही है तुम्हारा। 8वीं प्रश्नावली की सारणी यहाँ तक पीछा नहीं छोड़ रही है। तो ये पॉइंट उठाया, 2 संख्या है, 2 0 बढ़ा दी, कटे तो काट दो, 0 0 0 9 के पाड़े में 4। अब 314 में किसका भाग देना है? 4 का। तो 314 में जब 4 का भाग दूंगा बेटा 78.5 आएगा। कितना आएगा? 78.5। 2 का पाएगा 10 में 5 बार, 10 पंजो 50 और साइन 90 का मान 1 लगा दिया बराबर 78.5 माइनस 50 घटा दो तो 28.5 सेमी स्क्वायर। ये इसका पहला भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? पहला। बैठा हुआ और अब कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। 2 भाग है सवाल में। कितने भाग है? 2। इसका दूसरा भाग है ना, वो कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर कोष्ठक 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री लिखाया था बेटा मैंने। दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जो कि पाई आर स्क्वायर कोष्ठक 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। ओके, पाई की जगह बेटा पाई का मान टिकाओ 3.14 दे रखा है। आर की जगह आर का मान बेटा 10 डबल बार लिखना है 360 माइनस थीटा की जगह पे 90 बटे में है 360 लिख दिया ना बराबर। देखो पॉइंट उठाया, पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, 2 0 तो बढ़ा ही पड़ेगी, 1 0 दूसरी 0 कट गई 314 360 में से 90 घटा दो 270 बटे में 360 9 दिए 27 9 चौक 36। तो बेटा 4 का भाग इसमें कितनी बार गया था? अभी तो देखा था 78.5 बार गया था।
गुणा में कितना है 3, 3 5 15 5 1 24 25 5 2 21 सेमी स्क्वायर आंसर। ये प्रश्न 4 कंप्लीट होता है। बैठ रहा होगा शायद, समझ में तो आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इन सवालों में लगाओ सूत्र आ जाएंगे उत्तर। 5वां प्रश्न सिंपल सवाल है। त्रिज्या दे रखी है, थीटा दे रखा है, बस सीधे सीधे मान रखना है और आपको करना है जो कि आपका HW है, मतलब होमवर्क है। 5वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 में भी आपको त्रिज्या दे रखी है और थीटा दे रखा है। डायरेक्ट सूत्र लगाने हैं और उत्तर लाने हैं। मैं कराता हूं बेटा। हाँ, तो प्रश्न नंबर 7 आपने 5वां और 6वां होमवर्क है। प्रश्न 7 अब कराना है अपन को। देखो बेटा 7वां प्रश्न, त्रिज्या हमको 12 सेमी दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा? 12 सेमी। थीटा है ना, थीटा ये 120 डिग्री है और कही है हमसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो बेटा इसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का एक सूत्र है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जिसका मान दे रखा है वो मान रखते चलो। पाई की जगह 3.14 दे रखा है, रख दिया। आर की जगह पे 12 स्क्वायर मतलब 2 बार, थीटा की जगह 120 बटे में है 360 माइनस 1/2 आर की जगह 12 और साइन 120 डिग्री। ठीक है। अब यहां हमारे पास लॉजिक एक चीज का है, वो क्या है? साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री, यही तो खतरनाक काम है। बस हमारे पास सारणी में 90 डिग्री तक के ही मान थे। कहां तक के मान थे? 90 डिग्री तक। सारणी में 90 डिग्री तक मान थे, पर इस सवाल में बेटा 120 डिग्री ही कह रहा है, तो ये इससे आगे कितना डिग्री पहुंच गया? 30 डिग्री। 90 तक के मान पे है कितना? 120, तो कितना ज्यादा है बेटा? 30। तो तुम भी एक काम करो, इस साइन से आगे पहुंच जाओ। साइन से आगे पहुंचोगे तो क्या आता है? कॉस। यानी कॉस में 30 डिग्री का मान ढूंढ लो। 90 से कितना ज्यादा? 30। जो ज्यादा है ना
वो साइन में ना देखकर किसमें देखना है, कॉस में। जैसे यदि यहाँ साइन 135 डिग्री होता तो मान 90 तक के लिए कितना ज्यादा बोलेगा, 45। तो इस 45 का मान साइन में ना देखकर किसमें देखना था, कॉस में। अब तो समझ में आ गई होगी कि जितना भी ज्यादा है वो मान इससे आगे वाले पे देख लो। तो साइन 120 का मतलब क्या हो गया, कॉस 30। तो देखो पॉइंट आया, 2 जीरो बढ़ा दी, 1 जीरो से 0 काट दिया, 12 की कितने आ गए, 36। 3 के पाड़े में ये 100 बार, ये 4 बार गुणा करना, 3 चौका 1256, 314 को 4 से गुणा किया 1256, और 1256 को कैसे गुणा करना है, 12 से, 12 72 2 7 67 8 6 24 30 0 3 15, 15,000 है। आप आपके हिसाब से गुणा करना, मेरे हिसाब से मत चलना। मेरा हिसाब अलग चलता है, तुम्हारा हिसाब अलग चलता है, ये तो हिसाब की बात है। 150 बेहतर आया, नीचे डबल जीरो थी ना, तो इधर से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, माइनस 2 से 12 6 बार, 12 को 6 से गुणा करेंगे 72, साइन 120 का मान आ गया √3/2। क्लियर बात है। तो देखो 2 से तो 72 कितनी बार कट जाएगा, 36 बार। 150.7 को -36 गुणा 1.73, इसका मान दे रखा है सवाल में। √3 का मान कितना दे रखा है, 1.73। तो देखना 150.7 को माइनस इनको गुणा करना, 1.73 गुणा 36, 108 10 216 262 26 42 62.28। कितना आया बेटा इसका गुणनफल, 62.2। इनको दोनों को घटाना, घटाते हैं तो बेटा 88.44 सेमी स्क्वायर आंसर बैठा होगा समझ में। तो आज इतना ही बहुत है, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।